हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 30 लाख से अधिक किसानों को पीएम मोदी 18 जून को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद एक्शन में आगे हैं। पीएम 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार के इस कदम से झारखंड के कुल 35 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। पीएम वाराणसी से देश भर के किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये की 3 किस्तें जमा होती है। किसानों के सालाना कुल 6,000 रुपये इस योजना के तहत मिलते हैं। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के अंतर्गत करीब 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी करेंगे। यह कार्यक्रम पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी 734 कृषि विज्ञान केंद्रों में किया जाएगा। रांची के दिव्ययान कृषि विज्ञान केंद्र में भी शाम 4 बजे से 7 बजे तक इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसमें झारखंड के कुल 200 कृषि सखी एवं 100 किसान भाग लेंगे। पीएम इस दौरान 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को कृषक सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी जा रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा एक ही दिन, तिथि नहीं बदली तो हजारों छात्र होंगे प्रभावित। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन समय पर नहीं होता है और जब कैलेंडर जारी होता है तो तारीखें टकरा जाती है। इस वजह से हजारों छात्र प्रभावित होते हैं। ताज़ा मामला जेपीएससी और जेएसएससी चयन आयोग की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों की ही एक ही परीक्षा एक ही तिथि में होने जा रही, जिससे वैसे छात्र परेशान हैं जो दोनों ही परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हजारों छात्र दोनों में से किसी एक ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और वर्षों बाद मिला एक मौका खो देंगे। राज्य में जेपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा होनी है। परीक्षा 22 जून से 24 जून तक होनी। इस दौरान जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य की प्रतियोगिता परीक्षा भी होनी है। इसमें इंटर लेवल कक्षा 1 से 5 तक के 12 जून से लेकर 22 जून तक परीक्षा होनी है। वहीं स्नातक स्तर के कक्षा 6 से 8 तक के लिए 23 जून को परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों ने बताया कि पहले जेपीएससी की ओर से परीक्षा की तिथि घोषणा हुई थी, उसके बाद जेएसएससी की ओर से घोषणा हुई। जिन छात्रों को दोनों परीक्षाओं में शामिल होना है उनके सामने समस्या है कि आखिर एक ही दिन वे कैसे दोनों परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन्हें दोनों में से कोई एक परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। एक ही राज्य के दो आयोग के बीच समन्वय की कमी और लापरवाही से छात्रों को दिक्कतें और परेशानी होती है। परीक्षा से वंचित न हो इसके लिए छात्रों ने जेएसएससी को मेल किया और जेएसएससी ऑफिस जाकर आवेदन भी दिया है, पर जेएसएससी ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। छात्रों के अनुसार दोनों आयोग के पास परीक्षा का कोई कैलेंडर नहीं होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कैलेंडर बनाया भी जाता है तो उस पर अनुसार परीक्षा नहीं होती है। छात्र इस मामले पर सरकार से भी हस्तक्षेप कर एक परीक्षा की तिथि में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। चाईबासा में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन खत्म, 5 नक्सली ढेर, हथियारों का जखीरा बरामद। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच देर शाम मुठभेड़ खत्म हो गई। अभियान की समाप्ति के बाद चले सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 महिला नक्सली सहित कुल 5 नक्सलियों का शव बरामद किया है। एरिया कमांडर टाइगर सहित 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस के कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे झारखंड में नक्सली रोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में एक छत्तीसगढ़ के सुकमा का भी रहने वाला था। बाकी नक्सली झारखंड के ही सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। पुलिस गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बोकारो में 2 भैंसों की मौत को लेकर पत्थरबाजी, पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन लोग घायल। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के विकास नगर भर्रा पुल के पास 2 भैंसों की मौत को लेकर सोमवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उन पर भी पत्थरबाजी की गई। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। जानकारी के अनुसार बोकारो में अवैध बिजली कनेक्शन के कारण
2 भैंसों की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी दी। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी भी की गई। इसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। 2 भैंसों की मौत को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी के साथ साथ धारदार हथियारों से भी लोगों ने एक दूसरे पर वार किया। भारा पुल के पास की यह घटना है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने उन पर भी हमला बोल दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि 2 भैंसों की मौत के बाद दोनों तरफ से विवाद उत्पन्न हुआ। इस कारण पत्थरबाजी हुई। रोजगार सेवक का रिश्वत लेते वीडियो हो वायरल। वीडियो ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। बोकारो में अबुआ आवास योजना में आवास आवंटित होने के बाद रोजगार सेवक द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रोजगार सेवक द्वारा लाभुक से रिश्वत लेने का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री चंपा सोरेन अबुआ आवास के लाभुक से रिश्वत नहीं लेने का सख्त निर्देश दे रखा है, लेकिन कुछ कर्मी इस आदेश की परवाह नहीं कर रहे, लाभुक से खुलेआम रिश्वत ले रहे। ऐसा ही मामला नवाडी में सामने आया है। बोकारो जिले में नवाडी प्रखंड के 12D पंचायत अंतर्गत जमुनिया टांड के अबुआ आवास लाभुक शाह जीवलाल रजक की पत्नी पुष्पा देवी के खाते में पहली किस्त की राशि जमा हुई। खाते में 30,000 रुपये स्थानांतरण होने के बाद पंचायत के रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार द्वारा लाभुक से रिश्वत की राशि लेते वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में है। इसकी जानकारी नवाडी वीडियो प्रशांत कुमार हेम्ब्रम को मिली। इस संबंध में उन्होंने संबंधित रोजगार सेवक को शोकेज करते हुए जवाब की मांग की है। वीडियो ने कहा कि उक्त वीडियो की जांच की रही। इसके साथ ही रोजगार सेवक पर कार्रवाई होगी। वीडियो प्रशांत कुमार हेम्ब्रम के मुताबिक वीडियो में रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार लाभुक पुष्पा देवी के घर पहुंचा और अबुआ आवास की राशि पहुंचाने के एवज में पैसे की मांग की, जिसके बाद पुष्पा देवी ने धर्मवीर कुमार को पैसे दिए तो वह पैसों को गिनती कर या बोलते हुए अपनी जेब में भर लिया कि जितना बात हुआ था उतना नहीं है। यह पूरा दृश्य और उनकी ये बातें कैमरे में कैद हो गई है। लाभुक पुष्पा देवी के पति जीवलाल रजक ने बताया कि वह चेन्नई में काम करते हैं। उनकी पत्नी के नाम अबुआ आवास स्वीकृत होने के बाद जब पहली किस्त की राशि पहुंची तो रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार उसके घर पहुंचने लगा। साथ ही दबाव देने लगा कि अबुआ आवास दिलाने में बहुत मेहनत किए हैं, इसलिए इस काम को लेकर हुई डील को पूरा कीजिए। जीवलाल रजक ने बताया कि वह इसका विरोध करते हुए धर्मवीर को घर लौटने देने की बात कही, लेकिन जब वह बार बार पैसे के लिए घर पहुंचने लगा तो बाध्य होकर पत्नी ने उसे 5,000 रुपये दिए। सचिवालय आंसू लिपिक के अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर अभियान। जेएसएससी और सरकार कर रहे ये मांग। सचिवालय आंसू लिपिक के अभ्यर्थियों ने सोमवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। #JSSC सचिवालय स्टेनो जारी करो के साथ हजारों ट्वीट कर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक अंबा प्रसाद को टैग कर छात्रों ने अपनी बातें रखी। गौरतलब है कि अभ्यर्थियों ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी से मिलकर भी अपनी परेशानी बताई। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे कई बार आयोग कार्यालय जाकर अपनी मांग से अवगत कराने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब रमेश हांसदा बनाम सरकार के मामले में हाईकोर्ट ने सभी रद्द हो चुकी वैकेंसी को नए सिरे से जारी करने का आदेश पारित किया था, तो सचिवालय आंसू लिपिक की वैकेंसी दोबारा क्यों नहीं निकाली गई। छात्रों ने बताया कि जून 2022 में झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विज्ञापन जारी हुआ। यह परीक्षा शुरू 452 पदों के लिए हुआ था। लगभग 18,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके बाद उनका कौशल प्रशिक्षण दिसंबर 2022 में हुआ। छात्र परीक्षा केंद्र में थे और उधर उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के नियमावली को रद्द करते हुए कहा कि संशोधन कर उक्त विज्ञापन को पुनः प्रकाशित किया जाए। उसके बाद नई नियमावली भी आई। उसके तहत रद्द हुए सभी विज्ञापन के साथ ही नए विज्ञापन का परीक्षा कैलेंडर भी जेएसएससी के द्वारा 21 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, लेकिन इस कैलेंडर में झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद से छात्र अपनी मांग को लेकर दर दर भटक रहे, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं। छात्रों का कहना है कि वे जेएसएससी और कार्मिक विभाग कई बार गए, कार्मिक सचिव नहीं मिले, व लगातार डेट पर डेट सिर्फ दे रहे। ऐसा करते करते लगभग 2 साल बीत गए। छात्र काफ़ी परेशान और हताश है। उनका कहना है कि हमने सभी परीक्षा को छोड़ आंसू लिपिक को चुना था, लेकिन आयोग और सरकार के रवैये से निराशा हाथ लगी है। जमशेदपुर में उत्साह के साथ मनाया गया ईद उल अजहा। ईदगाह व मस्जिदों में पढ़ी गई विशेष नमाज। जमशेदपुर शहर में सोमवार को ईद उल अजहा बकरीद उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर पर्व की बधाई दी। शहर के 275 से अधिक मस्जिदों व 4 ईदगाह मैदानों में नमाज पढ़ी गई। मौके पर अमन, चैन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई।
पर्व को लेकर शहर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रही। लगातार गश्त की जा रही थी। प्रमुख सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। कदमा शास्त्री नगर, जुगसलाई, धतकीडी, मानगो बड़ा हनुमान मंदिर, मुंशी मोहल्ला, मानगो, गोलमुरी आदि क्षेत्रों में पुलिस के जवान तैनात थे। एसएसपी और सिटी एसपी समेत वरीय अधिकारी पूरी विधि व्यवस्था की रिपोर्ट ले रहे थे। वहीं इस बार उलेमा की अपील का असर देखने को मिला। 2 बजे के बाद मानगो क्षेत्र से फोर्स हटा लिया गया था। सुबह से ईदगाह मैदान और मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जुटने लगी थी। तय समय पर ईदगाह में घोषणा के बाद बकरीद की नमाज शुरू कर दी गई। पर्व को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह था। झारखंड के चुनाव प्रभारी बने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी बने। झारखंड में कुछ ही महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। दरअसल अगले कुछ महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, जबकि विप्लव कुमार दे को सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता है। सर्वाधिक लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की स्वकार्यता केवल अपने गृह राज्य में नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों के लोग उनको जानते पहचानते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2006 से लेकर 2024 तक लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीतते रहे। शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेकर 2018 और फिर 2020 से 2023 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हाल ही में विदिशा लोकसभा सीट से 8 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीत हासिल करने के बाद उनको केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में थे। 23 अगस्त 2015 को वे बीजेपी में आ गए। 2021 से लेकर अब तक असम के मुख्यमंत्री हैं। चाईबासा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख का इनामी नक्सली सहित 4 मारे गए। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। घटना पश्चिमी सिंहभूम के गुवा थाना क्षेत्र के लिपुंगा की है। मारे गए नक्सलियों की पहचान जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, सब जोनल कमांडर कांडे होनहागा उर्फ देशुभ, एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम और महिला नक्सली कैडर जुनगा उर्फ मारला के रूप में हुई है। मारला को छोड़कर सभी मारे गए नक्सलियों पर पुलिस ने इनाम की घोषणा कर रखी थी। सिंगराई उर्फ मनोज पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि कांडे और सूर्या पर 5 लाख और 2 लाख रुपए की इनामी नक्सली थे। गिरफ्तार किए गए 2 नक्सलियों की पहचान टाइगर उर्फ पांडु हांसदा और बातरी देवगम के रूप में हुई है। पांडु हांसदा 2 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर है। वहीं बातरी देवी महिला नक्सली है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को नक्सलियों के पास से कई बंदूकें और भारी संख्या में कारतूस भी मिला है। एसपी आशुतोष शेखर ने मुठभेड़ और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिले के गुवा थाना क्षेत्र स्थित जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार को सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सली को मार गिराया है। झारखंड में 1 हफ्ते की देरी से अब इस दिन दस्तक देगा मानसून। गर्मी से फिलहाल निजात नहीं। झारखंड में एक और लोग गर्मी से परेशान है तो दूसरी ओर यहां मानसून के आगमन की तिथि की अनिश्चितता भी बनी हुई है। पहले 19-20 जून तक मानसून के प्रवेश करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 से 25 जून के बीच झारखंड में मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और अगले 5 दिनों के दौरान बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों तक ही प्रवेश की संभावना बन रही। इन दोनों राज्यों में प्रवेश करने के बाद ही झारखंड में प्रवेश होगा। वह भी पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के रास्ते प्रवेश करेगा। इससे पहले भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में परिवर्तन हो रहा है। इसके कारण राज्य के पूर्वी हिस्से संथाल और कोल्हन समेत राजधानी में भी बादल छाए हुए हैं। रांची के कुछ हिस्से में छिटपुट बारिश हुई, लेकिन पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी जारी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून आने की कोई एक निर्धारित तिथि नहीं होती है। यह मानसून के प्रवेश और प्रस्थान की तिथि को लेकर अध्ययन के आधार पर एक औसत अवधि होती है, जिस बीच मानसून आगमन और प्रस्थान करता है। मानसून के प्रवेश या प्रस्थान की तिथियों के कारण यह अवधि निश्चित की जाती है। राज्य में पिछले 1 दशक के दौरान झारखंड में केवल 3 बार मानसून समय पर और 7 बार विलंब से आया है।
धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी की हैवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त। विरोध करने पर लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग, आधा दर्जन लोग घायल। धनबाद जिले के घनुआ डीओपी क्षेत्र में संचालित एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग द्वारा की जा रही हैवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लोगों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी कर हैवी ब्लास्टिंग कर रही है। घटना के बाद जब स्थानीय ग्रामीणों ने हैवी ब्लास्टिंग का विरोध किया तो आउटसोर्सिंग के गुंडों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति जगदीश भुइयां उर्फ जागो भुइयां घायल हो गया। उनका इलाज धनबाद SNMMCH अस्पताल में चल रहा है। घायलों से मिलने भाजपा नेत्री रागिनी सिंह अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायलों और अन्य लोगों से घटना की जानकारी ली। घटना से आक्रोशित लोगों ने झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। झरिया कांग्रेस विधायक कुंभनाथ सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। मौके पर पुलिस के जवान तैनात है और बाजार गर्म है। तालाब में डूबने से व्यक्ति की मौत, नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। चौपारण प्रखंड के बसरिया पंचायत के ग्राम जागोडी तालाब में एक व्यक्ति के डूबने का मामला सामने आया है। हादसे में गांव के ही 48 वर्षीय घमन भुइयां का डूबने से मौत हो गया। घटना के संबंध में जानकारी मिली कि जागोडी निवासी घमन घर में खाना खाने के बाद 2 बच्चों के साथ सुबह 9 बजे करीब गांव के जागोडी तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान ही वह तालाब के गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दोनों बच्चों ने हल्ला किया, जिसके बाद तालाब में डूबे व्यक्ति को तालाब से निकाला गया। वहीं मृतक घमन भुइयां का 2 पुत्र और 2 पुत्री बताया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी तालाब में डूबने से कई व्यक्ति की जान जा चुका है, जिससे लोग दबे जुबान से जागोडी तालाब को भूतवा तालाब भी बोलते हैं। बताते हैं कि इससे पहले 24 अक्टूबर 2019 को तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। 200 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान के बाद अंबा प्रसाद ने सीएम चंपई का जताया आभार। विधानसभा बजट सत्र के दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य में 200 यूनिट बिजली मुक्त करने की मांग की थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसकी घोषणा कर दी है कि अब राज्यवासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने सरायकेला में इस बात की घोषणा की है कि जल्द ही राज्यवासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की घोषणा पर विधायक अंबा प्रसाद ने आभार जताते हुए कहा कि विधानसभा में 200 यूनिट बिजली राज्यवासियों को मुफ्त देने की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब गुरबा की सरकार है एवं हमारी सरकार लगातार जन कल्याणकारी फैसला ले रही। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान 2 मार्च 2024 को तारांकित प्रश्न के माध्यम से बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन को अवगत कराते हुए बताया था कि राज्य के 42.16% लोग गरीब हैं, जो पूरे देश में बिहार के बाद सर्वाधिक है। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की शुरुआत करने के बाद इसे 125 यूनिट तक बढ़ाने की कवायद चल रही है। लेकिन राज्य में एक बड़ी आबादी गरीब तबके की है, जो बिजली बिल दे पाने में भी असमर्थ है। इसलिए राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिया जाए। पलामू में सड़क हादसा, एम्बुलेंस की चपेट में आने से मोपेड चालक की मौत, 2.5 घंटे NH 139 जाम। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज में एम्बुलेंस की चपेट में आने से मोपेड चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम केशवर साव बताया जाता है। सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इससे करीब 2.5 घंटे सड़क जाम रही। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया बुझाया और सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजे का भरोसा दिया। इसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। पलामू जिले के मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ NH 139 पर सोमवार को दुबटिया मोड़ के समीप एम्बुलेंस की टक्कर में मोपेड सवार 65 वर्षीय केशवर साव की मौके पर ही मौत हो गई। वह हरिहरगंज से धान का बीज खरीदकर पिपरा थाना क्षेत्र के होलिया गांव स्थित अपने घर लौट रहा था। सड़क हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार केशवर साव धान का बीज खरीदकर मोपेड से घर लौट रहा था। इसी दौरान पिपरा की ओर मुड़ने के क्रम में पीछे से आ रही एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सड़क जाम रहने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमति लिए अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया। इधर
नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नहीं हुई पोस्टिंग, 3 महीने से भटक रहे जूनियर इंजीनियर। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों को उनकी पोस्टिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी इस नौकरी के कारण छोड़ दी थी, लेकिन अब यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पा रहा, जिस कारण सफल अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वे खुद को विवश महसूस कर रहे। गौरतलब है कि 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। जिन लोगों की बहाली हुई उनकी पोस्टिंग अब तक नहीं हो पाई है। सफल अभ्यर्थियों ने बताया कि 7 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 18 और 19 मार्च को उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसमें नियुक्ति पत्र की लिखित शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को पिछली जॉब से त्याग पत्र का प्रमाण पत्र भी जमा करने को कहा गया था। अभ्यर्थियों ने अनंत फनन में अपनी वर्तमान नौकरी से त्याग पत्र दिया और पिछली कंपनी की शर्तों के अनुसार 1 से 2 महीने का वेतन भी अपनी कंपनी को वापस करना पड़ा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी खुद को विवश महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों का हाल तो यह है कि उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। महीने का ईएमआई, बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्च, बच्चों की फीस, ये सब चीज़ों का खर्च कैसे जुटाए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। गौरतलब है कि सरकार ने जेएसएससी की ओर से अनुशंसित 1256 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में की। जल संसाधन विभाग ने 362 और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 136 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का योगदान लेकर उनकी पदस्थापना कर दी, लेकिन पथ निर्माण विभाग व नगर विकास विभाग में नियुक्त किए गए जूनियर इंजीनियर परेशान है। नगर विकास विभाग ने नवनियुक्त 188 जूनियर इंजीनियरों का चुनाव आचार संहिता के नाम पर योगदान नहीं लिया। अब आचार संहिता समाप्त हो गई, लेकिन तब भी योगदान नहीं कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने 428 जूनियर इंजीनियरों का योगदान लेकर पोस्टिंग नहीं की है, जबकि नगर विकास ने अब तक 188 जूनियर इंजीनियरों का योगदान भी नहीं लिया है। 616 जूनियर इंजीनियर अपनी पोस्टिंग व योगदान के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे, पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बकाया वेतन की मांग को लेकर एचईसी कर्मचारियों का प्रदर्शन, एचईसी डायरेक्टर कार्यालय का किया घेराव। बकाया वेतन को लेकर धुरवा स्थित एचईसी कारखाना के कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत है। करीब 1.5 साल से एचईसी कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन बकाया है, लेकिन वेतन के भुगतान को लेकर प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही। इसे लेकर सोमवार को एचईसी के कर्मचारियों ने एक बार फिर डायरेक्टर ऑफ पर्सनल और डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन का घेराव किया। बता दें कि पिछले दिनों भी एचईसी के कर्मचारियों ने आक्रोश जाहिर करते हुए एचईसी हेडक्वार्टर के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कर्मचारियों ने अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकाल दिया था और उन्हें ऑफिस में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अधिकारी एचईसी के अधिकारी गेस्ट हाउस में बैठकर काम कर रहे थे। इधर जैसे एचईसी कर्मचारी को यह पता चला कि अधिकारी गेस्ट हाउस में बैठकर काम कर रहे हैं और उनके बकाया वेतन को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहे, तो सोमवार को भी सभी कर्मचारी और पदाधिकारी डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन का घेराव करने के लिए गेस्ट हाउस पहुंच गए। आक्रोशित एचईसी कर्मचारी सुबह से गेस्ट हाउस स्थित कार्यालय को घेर कर बैठे हुए हैं। इस दौरान एचईसी कर्मचारी ने बताया कि हेडक्वार्टर का घेराव करने के बाद जब अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी तो मजबूरन उन लोगों को गेस्ट हाउस पर घेराव करना पड़ा। पिछले 1 साल से बकाया वेतन को लेकर लगातार कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से बकाया वेतन भुगतान को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एचईसी गेस्ट हाउस का घेराव करने पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनके बकाया वेतन के भुगतान करने की तारीख निर्धारित नहीं की जाएगी, तब तक कर्मचारी प्रदर्शन जारी रखेंगे। झारखंड कैबिनेट में बढ़ सकता है मंत्री बन्ना गुप्ता का कद, बादल और रामेश्वर उरांव के नाम पर भी मंथन। पिछले मंगलवार को सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में विभागीय समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री के बगल वाली सीट में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जगह मंत्री बन्ना गुप्ता बैठे थे। उसके बाद यह चर्चा जोरों से है कि सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का कद बढ़ने वाला है। दरअसल पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के मंत्री पद छोड़ जाने के बाद से ही कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद खाली है। मुख्यमंत्री के बगल में बन्ना गुप्ता की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि उन्हें यह पद दिया जा सकता है, लेकिन यह एक तकनीकी पेंच भी बन सकता है। आपको मालूम हो कि हेमंत सोरेन सरकार में मुख्यमंत्री के बाद वरीयता क्रम में आलमगीर आलम बैठते थे। मंगलवार की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के बगल में बन्ना गुप्ता न कि रामेश्वर उरांव। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी आला अधिकारी भी इससे काफ़ी चौंक गए। एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में मुख्यमंत्री के बगल में डॉक्टर उरांव के बैठे जाने का नेम प्लेट लगा था,
लेकिन बाद में इस नेम प्लेट की जगह मंत्री बन्ना गुप्ता का नेम प्लेट भी लगा दिया गया। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के 29 दिसंबर 2019 को ली गई शपथ में उनके साथ आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सत्यनारायण भोक्ता ने शपथ ली थी। 28 जनवरी 2020 को बन्ना गुप्ता ने शपथ ली थी। कैबिनेट में वरीयता का क्रम हमेशा शपथ लेने के आधार पर निर्धारित होता है। आलमगीर आलम के हटने के बाद वरीयता के क्रम में डॉक्टर रामेश्वर उरांव स्थान आ सकता है, लेकिन उनकी जगह मंत्री बन्ना गुप्ता को मुख्यमंत्री के बगल में जगह दी गई है। ऐसे में मंत्री बन्ना गुप्ता का कद बढ़ाने के लिए सरकार एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। 200 छात्रों को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ। 26 जून को होगा खास कार्यक्रम। झारखंड के युवाओं में नशे की बढ़ती लत को समाप्त करने के लिए कानून की कड़ी धाराओं के साथ साथ व्यापक जन जागरूकता का भी प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची इकाई, अगत बोध फाउंडेशन और प्रेझा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ITI कौशल महाविद्यालय रांची में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अगत बोध फाउंडेशन के निदेशक प्रदीप गुप्ता ने छात्रों को नशीली दवाओं और ड्रग्स के दुष्प्रभावों से दूर रहकर बेहतर करियर संवारने और सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आवश्यकता पर बल दिया। NCB रांची इकाई के अधीक्षक सैयद शरीफ अमर ने ड्रग्स के दुष्प्रभाव, बचाव और इनसे संबंधित कड़े दंड प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। आगामी 26 जून को मनाए जाने वाले नशीले दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को ध्यान में रखकर उपस्थित 200 से अधिक छात्राओं और सहभागियों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई। बिजली कटौती से गोड्डा के लोग परेशान। सिर्फ 11 मेगावाट की हो रही आपूर्ति। एक तरफ गर्मी का सितम व दूसरी तरफ जिले वासी बिजली की आपूर्ति नहीं रहने की वजह से स्थिति विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले में पावर की घोर कटौती ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले भर में लगातार सप्ताह भर से स्थिति यही बनी हुई है। जिला मुख्यालय में बिजली की वजह से लोगों का बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय को पत्थरगामा के श्रीनगर ग्रिड से 30 से 35 मेगावाट की जगह मात्र 10 मेगावाट की बिजली आपूर्ति की जा रही। जिले में बिजली की घोर समस्या है। पावर की कटौती व उमस भरी गर्मी में जीना मुहाल हो गया है। हाल ही के दिनों में ठीक बिजली मिल रही थी। अभी मुश्किल से 12 से 14 घंटे ही बिजली शहरवासियों को मुहैया कराई जा रही। ऐसे में गोड्डा के शहरवासी बिजली व्यवस्था को लेकर अब कोसने लगे हैं। रात में भी कई घंटे बिजली नदारक रहती है। ऐसे में शहरवासी बिजली के अभाव में रात जगह करने को विवश है। गर्मी को लेकर और भी परेशानी बढ़ गई है। मालूम हो कि जिले में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही। ऐसे में बिजली पर लोगों का निर्भरता बढ़ता स्वाभाविक है। बढ़े हुए गर्मी के कारण ही लोग ने कूलर, AC आदि भारी संख्या में लगाया है। ऐसे में बिजली विभाग पर बिजली के उपयोग का लोड भी बढ़ा है। साहिबगंज जिले में शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद पर की गई नमाज अदा। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। साहिबगंज जिले में बकरीद पर्व के अवसर पर सुबह 7 बजे नमाज अदा की गई। जिले के स्टेडियम रोड, बरहरवा राजमहल, महादेवगंज, कोदर जन्ना, मिर्जा चौकी, बोरियो समेत अन्य प्रखंडों के कब्रिस्तान में पुलिस प्रशासन की निगरानी में लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा की। छोटे छोटे बच्चों ने भी नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और अमन का पैगाम दिया। बकरीद के त्यौहार को लेकर शहर की अधिकांश दुकानें बंद रही। लोग जश्न मनाने में जुटे रहे। लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचकर गले मिल रहे और उपहार दे रहे। नमाज के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निगरानी के लिए प्रशासनिक ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। संवेदनशील व अति संवेदनशील जगहों पर डंडा अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी निगरानी कर रहे हैं। शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने लोगों से पर्दे के पीछे कुर्बानी करने की अपील की। LC रोड, कुलीपाड़ा, महादेवगंज तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।